अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर समीना तौफीक फ्रॉम हेल्प विद डॉक्टर समीना तौफीक यूट्यूब चैनल। आज हम उन कपल्स के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जो हमल के लिए कोशिश कर रहे हैं और उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। हमल के लिए जब कोशिश की जाती है शादी के बाद न्यूली वेड कपल्स, हमारी सोसाइटी में प्रेगनेंसी का जनरली 95% फैमिली और सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। शादी हो गई तो अब हमल क्यों नहीं हुआ, हमल ठहर गया तो अब आप इसको किससे चेक करा रही हैं, और इसके बारे में बहुत सी मिथ्स और फैक्ट्स पाए जाते हैं जो आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह की कंफ्यूजन का शिकार होते हैं और उसको कैसे क्लियर किया जाता है। जनरली कहा जाता है कि किस पोजीशन में इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम किया जाए तो हमल होगा, यानी जल्द हमल ठहराने के लिए क्या कोई खास पोजीशन होती है। तो इसका जवाब है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इज़्दिवाजी ताल्लुक, इंटीमेट रिलेशन किसी भी पोजीशन में कायम किया जाए हमल हो सकता है, क्योंकि जो स्पर्म्स डिपॉजिट होते हैं पोस्टीरियर फॉर्निक्स में या बच्चेदानी के मुंह के पास जाकर वजाइना में, तो वो हरकत करते हैं, वो खुद से ट्रैवल करके चले जाते हैं, तो इसमें किसी भी पोजीशन का कोई रोल नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग विड्रॉल मेथड इस्तेमाल करते हैं हमल को रोकने के लिए, लेकिन बाज़-औक़ात उस हालत में भी प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ये हमल कायम करने के लिए किसी खास पोजीशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल जो हमारे चैनल में हमसे अक्सर बच्चियाँ पूछती हैं वो ये कहती हैं, क्या हमल ठहराने के लिए मियाँ और बीवी दोनों का डिस्चार्ज होना ज़रूरी है? तो इसका जवाब भी नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बीवी है, वाइफ़ है या लड़की है, उसे भी ऑर्गेज़म सेम टाइम पर हो, इसकी कोई अहमियत नहीं है। इसके बगैर भी जब आप इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम करते हैं तो हमल ठहर सकता है। तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, या हमल के लिए जब कोशिश करता है कपल तो उसमें 1 हफ्ते में या 10 दिनों में कितनी बार हमल हो। तो उसको समझने के लिए जो फीमेल्स के एग्स डिस्चार्ज होते हैं उसकी लाइफ 24 आवर्स है और जो मेल स्पर्म से 72 आवर्स तक जिंदा रहते हैं। तो इसमें हमल के लिए हम बताते हैं कि आप 48 घंटे में अगर एक बार भी कर रहे हैं तो हमल हो सकता है। दूसरा, जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के अंडर सुपरविजन हमल की तैयारी शुरू करते हैं तो हम आपको फर्टिलिटी विंडो भी देते हैं, और आपको जैसे हम फॉलिकल ट्रैकिंग के बारे में बताया है कि माहवारी के 10वें दिन, 12वें और 14वें दिन हम देखते हैं कि इसमें ओवर रिलीज होने के और फॉलिकल ग्रोथ के क्या चांसेस हैं, तो उसके मुताबिक बता देते हैं। और जिस दिन आपके पीरियड्स खत्म हो जाए उसके बाद अगले जो 10 दिन हैं उनमें एक दिन छोड़कर एक दिन भी आप हमल के लिए कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा जो सवाल किया जाता है वो ये है कि जब आप इज़्दिवाजी ताल्लुक से फारिग होते हैं इंटीमेट रिलेशन के बाद, कितनी देर तक उसी पोजीशन में लेटना ज़रूरी है, या अगर उठकर बाथरूम चले जाएं तो क्या हमल नहीं ठहरता? जी, ये भी बिल्कुल गलत एक कॉन्सेप्ट है, ये मिथ है। आपको फ़ौरन भी बाथरूम जो जाते हैं उनको भी हमल ठहर जाता है। और दूसरा ये कि जो हस्बैंड का मवाद है, जो सीमेन है जिसमें स्पर्म्स हैं, वो डिपॉज़िट हो जाता है पोस्टीरियर फॉर्निक्स में ख़वातीन के, तो उसको 20 से 30 मिनट का टाइम लगता है लिक्विफिकेशन के लिए। तो इतना टाइम अगर आप लेट जाते हैं या रेस्ट कर लेते हैं तो बेहतर है, लेकिन अगर फ़ौरन उठ के बाथरूम चले जाते हैं तो भी इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये बहुत सी ऐसी मिथ्स हैं कि इसमें, और दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट बात इसमें ये भी एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि अक्सर ख़वातीन पूछती हैं, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए इज़्दिवाजी ताल्लुक जो कायम किया है उसका कि हमल ठहरे। इसमें किसी ड्यूरेशन की कोई अहमियत नहीं है। इसमें जब स्पर्म्स डिपॉज़िट हो जाते हैं वजाइना में तो फिर उसके बाद हमल ठहर सकता है। इसमें कोई ड्यूरेशन, आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पर्म्स का डिपॉजिट होना इम्पॉर्टेंट है। इसमें कितनी देर है इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये तमाम चीज़ें हैं जो फैक्ट्स और मिथ्स को क्लियर करती हैं। बाकी इसमें अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। अल्लाह ताला जिसको जब चाहे औलाद से नवाज दे। तो हमारी बहुत सी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अपने फैमिली को कंप्लीट करने का सफ़र अल्लाह के नाम से शुरू कीजिए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।